Hello everyone, so this is the new topic which we are starting today, that is alcohols. तो आज हम लोग अल्कोहल टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक जो है ये बी फार्म सेकंड सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है ये टॉपिक, और +2 लेवल पे भी है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अल्कोहल्स जो है, जब उसका डेफिनीशन देखते हैं तो डेफिनीशन ये है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज़ OH फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड अल्कोहल्स। मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? OH होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH एज फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? अल्कोहल्स बोला जाता है। एग्जाम्पल हो गया, देखिए इथाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, इन सब में देखिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इन सब में ये देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, और इन सब में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो OH फंक्शनल ग्रुप है। इसको हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ये OH एज फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? अल्कोहल्स बोलेंगे। अब इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1OH। अब यहाँ CnH2n+1 ये किसका जनरल फॉर्मूला है? ये एल्काइल का जनरल फॉर्मूला है। तो एल्काइल का जनरल फॉर्मूला और फिर OH होना चाहिए, या फिर इसको ROH भी बोलते हैं, वेयर R इज़ एल्काइल ग्रुप। R जो हो गया वो एल्काइल हो गया, ठीक। तो हम या तो CnH2n+1OH बोल सकते हैं या फिर ROH भी बोल सकते हैं। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट अल्कोहल का क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो अल्कोहल्स होते हैं वो अगर हम देखते हैं कि OH ग्रुप जो अटैच्ड है जिस कार्बन से, उस कार्बन पे कितने कार्बन एटम अटैच्ड हैं, इसके बेसिस में अगर हम देखेंगे तो जो अल्कोहल्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी अल्कोहल। अब ये प्राइमरी अल्कोहल किसको बोलते हैं? व्हेन कार्बन एटम अटैच टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब व्हेन कार्बन एटम अटैच टू दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जो कार्बन एटम अटैच्ड है, बीच वाला जो कार्बन एटम है, तो उस कार्बन एटम से is bonded to only one carbon atom, such type of alcohol is called primary alcohol। तो अगर ये जो कार्बन एटम है जो कि OH से अटैच्ड है, तो ये कार्बन एटम से अगर एक ही कार्बन एटम अटैच्ड होगा तो इसको हम प्राइमरी अल्कोहल्स बोलेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल किसको बोला जाता है? वैसे अल्कोहल जिसमें जो कार्बन एटम है जिससे OH ग्रुप अटैच्ड है, तो उस कार्बन एटम से कितने कार्बन एटम अटैच्ड हैं, तो इस अगर वो जो कार्बन एटम है जो कि OH से अटैच्ड है, अगर उससे एक कार्बन एटम और अटैच्ड है, तो एक ही कार्बन एटम अटैच्ड है तो उसको प्राइमरी अल्कोहल्स बोला जाता है, ठीक है। उसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल में क्या हो जाएगा कि अगर जो कार्बन एटम है जो कि OH से डायरेक्टली अटैच्ड है, उस कार्बन एटम से अगर 2 कार्बन एटम अटैच्ड हैं, तो यहाँ देखिए ये जो सेंट्रल कार्बन है जो कि OH से अटैच्ड है, इससे कितने कार्बन? एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, तो 2 कार्बन अटैच्ड हैं यहाँ पर, तो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल्स, ठीक। उसी तरह अगर जो कार्बन एटम जिससे OH अटैच्ड है, अगर इससे 3 कार्बन एटम अटैच्ड है, देखिए अब इससे 3 अटैच्ड हैं, 1 2 और एक नीचे, तो 3 अटैच्ड हैं, तो ऐसे अल्कोहल्स को क्या बोला जाएगा? टर्शियरी अल्कोहल्स बोला जाता है, ठीक। तो ये 3 टाइप के अल्कोहल्स हो गए, एक हो गया प्राइमरी, एक हो गया सेकेंडरी और एक हो गया टर्शियरी। प्राइमरी अल्कोहल में जो कार्बन एटम जो डायरेक्टली अटैच्ड है आपके फंक्शनल ग्रुप से, उससे एक ही कार्बन एटम अटैच्ड होगा। सेकेंडरी में 2 कार्बन एटम अटैच्ड रहेंगे और टर्शियरी में 3 कार्बन एटम अटैच्ड रहते हैं। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड टू द कार्बन विच इज़ डायरेक्टली अटैच्ड टू OH ग्रुप। तो इसके बेसिस पे ये 3 टाइप होते हैं। और भी है टाइप, तो देख लेते हैं। और क्या है? डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड। अब नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड का मतलब
कि कुछ कुछ अल्कोहल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप अटैच्ड होते हैं, तो वैसे अल्कोहल को दूसरा नाम दिया जाता है। तो अगर कोई ऐसा अल्कोहल है जिसमें एक ही OH ग्रुप अटैच्ड है, अगर एक ही OH ग्रुप अटैच्ड है अल्कोहल में, तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोला जाएगा। मोनो मीन्स वन हो गया, हाइड्रिक मीन्स OH ग्रुप, ठीक है। तो अगर एक OH ग्रुप अटैच्ड है तो उसको क्या बोल देंगे? उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोल दिया जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए CH3 CH2OH, ठीक है, ये इथाइल अल्कोहल है, तो इसमें एक ही OH ग्रुप है, तो इसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। नेक्स्ट है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाई मीन्स टू। तो अगर कोई एक ऐसा अल्कोहल है जिसमें एक से ज़्यादा और कितना? 2 OH ग्रुप अटैच्ड है। अगर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वैसे अल्कोहल को क्या बोला जाएगा? डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स बोलते हैं। इनको डायोल्स या फिर ग्लाइकोल्स भी बोला जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये एग्जांपल है ग्लाइकोल CH2OH CH2OH। देखिए यहाँ 2 OH ग्रुप है, एक ये और एक ये, तो इसको 1,2 इथेन डायोल इसको बोलते हैं। तो ये जो है ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है, ठीक है, क्योंकि 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में ट्राई मीन्स 3, तो ऐसे अल्कोहल्स जिसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स बोलते हैं। इनको ट्रायोल्स भी बोला जाता है या फिर ग्लिसरॉल्स भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल है 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल, ठीक है। तो ये 3 OH, 1 2 3, ये 3 OH ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड हैं, तो इसलिए इसको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। पॉली मीन्स ज़्यादा, ठीक है। अगर 3 से ज़्यादा हैं, अगर किसी अल्कोहल में 3 से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उसको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया सॉर्बिटॉल। तो सॉर्बिटॉल में क्या है? आपके 3 से ज़्यादा, 1 2 3 4 5 OH ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है, तो इसको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल इसको बोला जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट्स कितने टाइप हो गए? एक हो गया मोनोहाइड्रिक जिसमें एक ही OH ग्रुप होता है, एक हो गया डाईहाइड्रिक जिसमें 2 OH ग्रुप अटैच्ड होते हैं, एक हो गया ट्राईहाइड्रिक जिसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और चौथा हो गया पॉलीहाइड्रिक जिसमें 3 से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। तो इस टाइप से ये अल्कोहल का टाइप्स होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल या फिर नेमिंग ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल जो होते हैं कंपाउंड्स, उनको नेम कैसे किया जाता है? तो IUPAC जो नेमिंग होता है उसमें करना ये है कि जो एल्केन का नाम है, ठीक है, इस एल्केन के नेम में ये जो E है लास्ट में, उस E को रिप्लेस करना है विथ OL, ठीक है। तो जैसे एल्केन में E हट गया तो आएगा उसके जगह पे OL, तो ये हो जाएगा एल्केनॉल, ठीक है, एल्केनॉल हो जाएगा। और अगर एक कार्बन वाला है तो मिथेनॉल, 2 कार्बन वाला है तो इथेनॉल, 3 कार्बन वाला है तो प्रोपेनॉल। इस तरीके से IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। कॉमन नेम में क्या है? कॉमन नेम में क्या है? जब कॉमन नेम लिखेंगे तो जो भी अल्काइल ग्रुप का नाम होगा, ठीक है, उस अल्काइल ग्रुप का नाम लेना है फॉलोड बाय अल्कोहल बोलना है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये हो CH4 मतलब हो गया मीथेन। अब CH4, ये देखिए CH4, तो CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं, ठीक। अब उसी में अगर एक H जाकर ये OH ग्रुप आ गया तो ये तो हो गया अल्कोहल, ठीक। अब अल्कोहल में इसमें अगर इसका IUPAC नेम देखेंगे तो IUPAC नेम में क्या बोला गया था? एल्केन में E हटाकर OL डालना है, तो ये था मीथेन, तो E हटाओ और OL डाल दो तो हो गया मीथेनॉल, ठीक।
अब कॉमन नेम में क्या बोला गया, इसका एल्काइल ग्रुप का नाम क्या है, तो एल्काइल ग्रुप CH3, तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप मीन्स मिथाइल है, तो मिथाइल फॉलोड बाय टर्म अल्कोहल, तो हो गया मिथाइल अल्कोहल। तो कॉमन नेम हो गया मिथाइल अल्कोहल, IUPAC नेम हो गया मीथेनॉल। उसी तरह इथेन में इथेन का इथेनॉल होगा IUPAC नेम, और इथाइल अल्कोहल हो जाएगा इसका कॉमन नेम। ठीक है, तो इस तरीके से नेमिंग करते हैं सिंपल अल्कोहल्स का। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल स्ट्रक्चर है। तो अगर थोड़े ब्रांच लंबे कंपाउंड्स हैं अल्कोहल के, तो उसमें कैसे किया जाएगा, तो उसमें ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दैट कंटेन्स OH ग्रुप। तो सबसे पहले आपको एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज़ करना है जिसमें कि OH ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे कि ये देखिए ये कंपाउंड है, तो इसमें ये चेन हमने चूज़ कर लिया जिसमें OH ग्रुप ये देखिए अटैच्ड है, इसमें ये चेन चूज़ किया जिसमें ये OH ग्रुप अटैच्ड है, और इसमें तो एक ही ये चेन है। ठीक है, तो इस तरीके से लॉन्गेस्ट चेन को चूज़ करना है। नेक्स्ट, नंबर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू OH ग्रुप। इस तरीके से नंबरिंग आपको करना है कि जो OH है वो लीस्ट नंबर उसको मिले। जैसे अब यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर करेंगे तो OH को फर्स्ट पोजीशन मिलेगा, लेकिन यहाँ से करेंगे तो OH को थर्ड पोजीशन मिलेगा। इसलिए यहाँ से किया जाएगा ताकि OH को लीस्ट पोजीशन मिले। यहाँ तो किधर से भी करो सेकंड पोजीशन ही मिल रहा है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे OH को सेकंड पोजीशन मिल रहा है, बट अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो OH को 1 2 3 4 5 फिफ्थ नंबर मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर नंबरिंग आपको इस तरीके से करना है कि जो OH है वो लीस्ट नंबर उसको मिले। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट ये है कि चेंज द एंडिंग ऑफ पेरेंट एल्केन फ्रॉम E टू ऑल। अब इसमें क्या है, यूज़ द नंबर टू शो लोकेशन ऑफ OH। मतलब ये है कि जैसे अब देखिए ये जो चेन है इसमें 3 कार्बन है, मतलब प्रोपेन, तो प्रोपेन का नाम हो गया प्रोपेनॉल। ठीक, और उसमें फर्स्ट पोजीशन पे OH है तो 1 प्रोपेनॉल, क्योंकि OH का पोजीशन आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 3 वाला ही है, 3 कार्बन वाला चेन है, तो प्रोपेन का प्रोपेनॉल, और सेकंड पोजीशन पे OH है तो 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा। ये 1 प्रोपेनॉल था, ये 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर टोटल चेन में 6 कार्बन है, मतलब हेक्सेन, तो हेक्सेनॉल, और सेकंड पोजीशन पे OH है तो 2 हेक्सेनॉल। ठीक, नेक्स्ट एक और है पॉइंट, गिव द लोकेशन एंड नेम ऑफ इच सब्सटीट्यूएंट्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देना है उसको एज प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ मेन चेन। इसका मतलब ये है कि अगर OH के अलावा दूसरे कोई सब्सटीट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको आपको एज प्रीफिक्स यूज़ कर नाम देना है उस सब्सटीट्यूएंट का, और लोकेशन भी बताना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए OH के अलावा ये CH3 है, अब ये CH3 कौन से पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे, तो ये प्रीफिक्स के फॉर्म में यहाँ पे यूज़ करना है। तो पहले तो पोजीशन दे दो 5, ठीक, उसके बाद ये जो CH3 इसका नाम क्या है, मिथाइल, तो 5 मिथाइल 2 हेक्सेनॉल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नेमिंग किया जाता है अल्कोहल्स का। अगर चेन में है, लॉन्ग चेन है, तो इस तरीके से ये चारों स्टेप्स को फॉलो करना है और उस तरीके से नेमिंग करना है यहाँ पर। ठीक है, और अगर सिंपल है तब तो एल्केन में ई हटाकर OL करना है तो वो एल्केनॉल हो जाएगा IUPAC के लिए, और कॉमन नेम के लिए अल्काइल और फिर अल्कोहल। तो अगर मिथाइल है तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल है तो इथाइल अल्कोहल, इस तरीके से कॉमन नेम देना है। अगर OH के अलावा दूसरे सब्सटीट्यूएंट्स हैं तो दूसरे सब्सटीट्यूएंट का पोजीशन और उसका नाम एज प्रीफिक्स यूज़ होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर था। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मिथाइल 2 हेक्सेनॉल नाम हो गया। अगर इससे और एक सब्सटीट्यूएंट यहाँ पर रहता
तो और सपोज़ इथाइल रहता, तो इथाइल अगर रहता तो वहाँ पे ई पहले आता है एम से, तो इथाइल वाले को पहले लिखेंगे, फिर एम वाले को, मिथाइल वाले को लिखेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट्स को एज प्रीफिक्स लिखना है, ठीक है। और ओ एल जो है वो ओ एच ग्रुप के लिए है। ओ एल का पोजीशन भी बताना है, मतलब ओ एच किस पोजीशन पे है वो भी बताना है। तो जैसे कि यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे था तो 1 प्रोपेनॉल, यहाँ सेकेंड पोजीशन पे था तो 2 प्रोपेनॉल हो गया, यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे ही है तो 2 हेक्सेनॉल हो गया। तो इस तरीके से नेमिंग अल्कोहल का करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आज के लेक्चर में फिर इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर अल्कोहल का सिंथेसिस, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।